ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती तीनों महीनों की समयावधि में कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता, उत्साह और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, उपाय के दौरान यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, परेशान जातकों के लिए 3 विशेष सलाह की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो इस समयावधि में आप सफलता भी अर्जित कर पाएंगे और उत्तम परिणामों को भी प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थितियां कैसी मौजूद रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं वृषभ राशि की। देखिए, शुक्र से प्रभावित आप लोगों की राशि है और पृथ्वी तत्वीय राशि है, इसलिए आप लोगों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रधानता होती है। वृषभ राशि वाले जातक मेहनती स्वभाव के होते हैं, थोड़ा रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। सभी 12 राशि वाले जातकों में सबसे ज्यादा मेहनती राशि वृषभ राशि मानी जाती है। साहस के साथ स्पष्ट बोलना इनकी आदत में शुमार होता है। बड़े दिल वाले होते हैं। आसानी से वृषभ राशि वाले जातक विश्वास पात्र होते हैं। बुद्धिमत्ता पूर्वक काम को करने में जाने जाते हैं। किसी प्रकार के संघर्ष और कठिनाई पूर्वक वातावरण में अगर इन्हें डाल दिया जाए तो ये जीवन में विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं। लाइफ में बार बार परिवर्तन इनको पसंद नहीं होता है। प्रेम के मामले में काफी सीरियस होते हैं। दिखावा करने की आदत इनके अंदर नहीं होती है। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से भावनाओं की कद्र काफी ज्यादा करते हैं और क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ही होती है, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में भी इनका झुकाव होता है और किसी भी क्षेत्र में जब ये काम करते हैं क्रिएटिव अंदाज के साथ करते हैं, रचनात्मकता इनके काम में होती है। इसकी वजह से ये सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हर जगह पर आकर्षण का केंद्र भी आसानी से वृषभ राशि वाले बन जाते हैं। हंसमुख भी होते हैं और ईमानदार भी ये काफी ज्यादा होते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व वृषभ राशि वाले जातकों का पाया गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ग्रह स्थिति इस समयावधि में किस प्रकार की रहने वाली है। दर्शकों, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में वो आपके राशि में 17 जनवरी तक वृश्चिक राशि और आपके राशि के सप्तम भाव पर शुक्रदेव रहने वाले हैं। उसके पश्चात 17 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे और आपके अष्टम भाव पर रहेंगे और 12 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये आपके राशि के भाग्य भाव पर रहने वाले हैं। इस प्रकार तीनों महीनों में शुक्र की स्थिति रहने वाली है। शनि जो है वो आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता माने जाते हैं। शनि आपकी राशि में मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। 10वें भाव पर शनि की मौजूदगी है, इसकी वजह से शश नाम का राजयोग बन रहा है।
शनि सस नाम का राजयोग आपकी कुंडली में बना रहे हैं। बृहस्पति देव जो हैं वो आपके व्यय भाव पर तीनों महीनों में रहेंगे और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। राहु की उपस्थिति आपके लाभ भाव पर, केतु की उपस्थिति आपके संतान भाव पर तीनों महीनों में बनी हुई रहने वाली है। उसके पश्चात आपको पता है चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना परिवर्तन कर लेते हैं और सूर्य मंगल जो हैं वो साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात इनका भी परिवर्तन होने वाला है। 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके भाग्य भाव पर जाएंगे। इस प्रकार ये परिवर्तन करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये 3 महीने किन किन मामलों में अच्छा परिणाम आपको देंगे और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, साल की शुरुआत में शनि आपके 10वें भाव पर मौजूद होकर पंच महापुरुष योगों में से सस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में आपके राशि में जो स्थिति है, आपके राशि के स्वामी की स्थिति है केंद्र में बनी हुई है। जनवरी और फरवरी का महीना आपके जीवन में उत्साह के साथ सफलता की संभावना ज्यादा निर्मित कर रहा है। कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव पर ही मौजूद हैं, तो मेहनत का पूरा परिणाम आपके जीवन में आसानी से मिलने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम, यदि आपके जीवन में कई कार्य ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, उसके पूरे होने की संभावना बनेगी। व्यापारिक मामलों में नई रणनीतियों को लागू करने में आप इस समयावधि में सफल रहेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। मार्च के महीने में आपके राशि के स्वामी भाग्य भाव पर रहने वाले हैं, 9th हाउस पर रहेंगे। इसकी वजह से प्रबल प्रमोशन की संभावना, व्यापारिक जीवन में विशेष बदलाव की संभावना या नए रणनीतियों को, नए व्यापार को यदि आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर संभावना बहुत ही शानदार बनती हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कुंडली इस ओर इशारा कर रही है कि जहां एक ओर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आपका वर्क प्लेस पर दबदबा भी बढ़ने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं बुध महाराज और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति दर्शकों इस समयावधि में तीनों महीनों में ज्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। बृहस्पति आपके व्यय भाव पर यानी द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। तो देखिए तीनों महीनों में स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है। जनवरी का जो महीना है उसमें 7 जनवरी के पश्चात आपको रुका हुआ गड़ा हुआ धन मिल सकता है। फरवरी के महीने में आर्थिक मामलों में वित्तीय संतुलन आपका बहुत ही अनुकूल और श्रेष्ठ बनने वाला है और फरवरी के महीने में कई इच्छाओं की पूर्ति भी आपके जीवन में होने वाली है। लेकिन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में वृद्धि अच्छी खासी दिखाई देगी, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव पर प्रभावी हैं। जहां एक और आपके जीवन में आमदनी में स्थितियां सामान्य दिखाई दे रही है, मिश्रित दिखाई दे रही है, वहीं खर्च आपके जीवन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों इन तीनों महीनों में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर आपको इन तीनों महीनों में व्यय करने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में चतुर्थ भाव बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, प्रभावी बना हुआ है। पारिवारिक मामलों में उठाया गया कदम या पारिवारिक जीवन में आपकी जो भागीदारी है वो दोनों बहुत ही बेहतर इन दिनों महीनों में दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले जातकों जनवरी के महीने में आपके द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव पर हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ने वाली है और वृषभ राशि वाले जातक किसी नए कार्य व्यवसाय की जो शुरुआत है उसको करने में व्यस्त रहेंगे। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन से दूरियां भी बना सकते हैं, यानी परिवार से किसी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में दूर भी जनवरी में रह सकते हैं। फरवरी और मार्च के महीने की समयावधि में माता पिता का सहयोग और साथ आसानी से आपको मिलेगा और इस समयावधि में भौतिक सुख भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में भूमि भवन वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है।
पुराने समय से चली आ रही समस्याएं जो आपके परिवार में लगातार आपको परेशान कर रही थी, वो समाप्त होने वाली है। वर्तमान समय में यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर फरवरी के मध्य तक रहने वाले हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए समय ज्यादा बेहतर नहीं है। जनवरी में जो आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी है, अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, वहीं क्रूर ग्रह आपके राशि के सप्तम भाव पर विराजित हैं। जनवरी के महीने में वैवाहिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर जरूर चलें। रिश्तों में अहमियत बनाकर चलनी होगी। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वैचारिक मतभेद या व्यर्थ का तनाव आप अपने जीवन में लेने से बचने का प्रयास करें तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए केतु का प्रभाव तीनों महीनों में आपके पंचम भाव पर बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग इस समयावधि में मेहनत करते हुए नजर आएंगे और मेहनत के अनुरूप आपको सफलता मिलने जा रही है। तीनों महीनों में जो ग्रहीय स्थितियां इशारा कर रही है वो कुछ इस प्रकार की है कि आपको इस समयावधि में मेहनत पूर्वक चलना है। इसमें सबसे बेहतर महीना आपके लिए मार्च का रहने वाला है। मार्च के महीने में विद्यार्थियों के मन में सकारात्मकता, उत्साह बढ़ा हुआ काफी ज्यादा दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। देखिए, प्रबल शत्रु राशि में मौजूद हैं जनवरी की शुरुआत में, और 18 जनवरी को आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। सेहत के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी भी आपके राशि के स्वामी ही हैं, शुक्र ही माने जाते हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। अष्टम भाव पर शुक्र का जाना सेहत के मामले में समस्याएं दर्शा रहा है। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपको सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी है। खान पान की आदत को लेकर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर दिखाई देने वाली है। बेहतर स्वास्थ्य का सृजन करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को 90 तुले भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में चाय, शक्कर, वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से भी आपको बचना है। वहीं शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ दर्शकों, यदि आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व वृषभ राशि वाले जातकों को 2 विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही है, उससे यदि आप निपटना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर कई प्रकार के प्रतिभाएं, खूबियां और श्रेष्ठता पाई जाती है, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर एक विशेष कमी यह है कि स्वयं के समय को बहुत ज्यादा समय तक मौज मस्ती, घूमने फिरने की वजह से बर्बाद करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों जीवन में असफलता का सबसे प्रथम कारण होता है समय प्रबंधन को ना अपनाना। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समय का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, वो अपने जीवन में ऐसी आदतों को करने के बावजूद, जो आदतें जीवन में बहुत ही आवश्यक है, उसके बावजूद भी लगातार सफलता के मार्ग पर अडिग नहीं रह सकता। इसलिए स्वयं को इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए। समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। बेकार की बातों को जीवन में टालना चाहिए। दिन भर कार्यों की सूची बनाएं और रूपरेखा बनाकर जीवन में काम करें। स्थिति आपके जीवन में 100% आपको शुभ प्रभाव दे सकती है।
और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सावधानी ये रखनी है, कभी भी जीवन में आत्मविश्वास की कमी और अपनी कमजोरी किसी व्यक्ति के सामने बयान ना करें। जी हां, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में यह बात आपको ध्यान रखकर जरूर चलना है। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियां भी होती है। व्यक्तिगत अनुभवों को या अपने जीवन की रूपरेखाओं को जो आप बनाकर चल रहे हैं, उसको किसी व्यक्ति के साथ साझा करने से आपको जीवन में बचना चाहिए, तो आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को हमेशा निरंतरता बनाकर चलनी चाहिए, एक लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए और मन में प्रसन्नता यानी खुश होकर आपको जरूर काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो स्थिति आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी आपके लिए शुक्र बनते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके शुक्र के मंत्रों का आपको जप करना भी बेहतर रहेगा। शुक्र जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करने के पश्चात यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।